welcome to Being Together. I hope you guys are doing good. आज का व्लॉग है अगेन अ स्पेशल व्लॉग क्योंकि ये है मेमोरीज़ के पिटारे में से। हम गए थे 2016 में यूएस और यूएस का हमने देखा था ईस्ट कोस्ट और हम रुके थे पूरा 1 महीना वहाँ पे। तो दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई यूएस ट्रिप। हम यूएस में गए थे बहुत सारी जगह और सबसे पहले गए थे हम न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क टू फ्लोरिडा टू ऑरलैंडो और उसके अलावा हम गए थे मर्टल बीच ऑल्सो ऑन अ रोड ट्रिप फ्रॉम न्यू जर्सी। तो बने रहिए इस ब्लॉग में बिकॉज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंसेस अबाउट दोज प्लेसेस। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। सो गाइज आवर ट्रिप स्टार्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली। हम गए थे कतर एयरवेज फ्रॉम न्यू दिल्ली टू न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। हमारी फ़्लाइट डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, हमारा एक हॉल्ट था जो कि था दोहा के अंदर फॉर 2 आवर्स। नॉर्मली डायरेक्ट फ़्लाइट्स आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव देन योर हॉल्ट फ़्लाइट्स। आपकी यूएस की टिकट नॉर्मली आ जाती है 50 to 60,000 में रिटर्न टिकट्स, बट करंटली दीज आर द रेट्स फॉर यूएस टिकट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। यूएस में हमारी बहुत फैमिली रहती है तो हम रुके थे अपनी फैमिली के यहाँ जो थी न्यू जर्सी में। तो न्यूयॉर्क टू न्यू जर्सी हम बाय कार गए थे और उसमें हमें टाइम लगा 1.5 घंटे का। सो गाइज लेट्स स्टार्ट प्लेसेस टू विजिट इन न्यू जर्सी। फर्स्ट प्लेस न्यू होप टाउन। न्यू होप टाउन है 48 किलोमीटर्स पे फ्रॉम न्यू जर्सी। हम गए थे समर सीजन में और वहाँ की ड्राइव इतनी खूबसूरत है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं इट इज़ अ ब्यूटिफुल ड्राइव। ये एक छोटा सा टाउन है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी ईटरीज हैं, पब्स हैं, कैफ़े हैं और बहुत कुछ छोटी छोटी दुकानों में आपको लोकल सामान देखने को मिलता है। इट इज़ अ मस्ट विजिट इफ़ यू गोइंग टू द न्यू जर्सी। सेकेंड प्लेस यू मस्ट विजिट व्हेन यू गो टू न्यू जर्सी इज़ अटलांटिक सिटी। ये है करीबन 70 किलोमीटर दूर फ्रॉम न्यू जर्सी, बट ये है मिनी लास वेगस। यहाँ पे है कसिनोज और जिनको गैम्बलिंग का शौक है इट्स अ परफेक्ट प्लेस। यहाँ पे बहुत कुछ है करने को एंड स्पेशली नाइट में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि इस पे है एक वाटर फ्रंट एज वेल। सो इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। आप यहाँ पे आराम से 2 दिन बिता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे है बहुत कुछ करने का और आप वहाँ पे होटल बुक करा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अटलांटिक सिटी का। Third place you must visit if you are in New Jersey is Princeton. Princeton is a small town in New Jersey. Mainly famous है वहाँ की Princeton University. But Princeton University के अलावा this town has more to offer. Especially यहाँ का Einstein House जो कि लोग बहुत visit करते हैं. It's a tourist spot and you must visit it. Fourth attraction है न्यू जर्सी में देखने के लिए लिबर्टी स्टेट पार्क। यहाँ पे है 9/11 मेमोरियल, बट जो यहाँ की हाईलाइट है जो मुझे बहुत पसंद आई थी मैनहट्टन की स्काईलाइन जो आपको पानी के ऊपर से दिखती है एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। मैंने यहाँ पे बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई जैसे आप देख सकते हैं। अगर आप यूएस प्लान कर रहे हैं तो अपनी प्लानिंग में 2 चीज़ें ज़रूर रखिए। अगर आपको रोड ट्रिप का शौक है और एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक है तो यूएस इज़ द बेस्ट प्लेस टू डू इट। मैंने भी वहाँ पे स्काई डाइविंग और रोड ट्रिप किया जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। हमने रोड ट्रिप किया न्यू जर्सी टू मर्टल बीच और रोड ट्रिप के लिए हमने ली कार रेंट पे। ऑन एन एवरेज यूएस में आपको कार रेंट मिलती है $500 से $550 पर वीक पे। मर्टल बीच है करीबन 800 किलोमीटर की दूरी पे फ्रॉम न्यू जर्सी और लगते हैं करीबन आपको 10 घंटे। मर्टल बीच एक वेकेशन रिजॉर्ट है जो एक बीच फ्रंट पे है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। मर्टल बीच में हम रुके थे क्राउन रीफ बीच रिजॉर्ट वाटर पार्क। ये होटल बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे है, एकदम ओशन फेसिंग जहाँ पे आप नीचे उतर के पूरे बीच का मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा इस होटल में है इंटरनल वाटर पार्क जहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं आपके लिए करने के लिए। हमने दिए थे $200 पर डे के हिसाब से फॉर डबल रूम एंड इट वाज अ वेरी वेरी गुड डील। सिंस न्यू जर्सी टू मर्टल बीच 10 घंटे की जर्नी थी तो हमें बीच में हॉल्ट लेना पड़ा आते और जाते हुए। तो हमने हॉल्ट लिया नॉरफोक के अंदर जो कि है एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन।
सिंस नॉर्फोक हमारे लिए एक हॉल्ट था तो हमारे पास बहुत टाइम नहीं था घूमने के लिए। हालांकि यहाँ पे बहुत कुछ है घूमने का। हमने घूमा था यहाँ का नॉटिका, एक मरीन टाइम म्यूज़ियम जो बहुत ही हिस्टोरिकल है यहाँ पे, एंड इट इज़ अ नाइस प्लेस टू विज़िट। इसके एंट्री चार्जेस लगते हैं करीबन $15 पर पर्सन के। Now let's talk about Florida visit. We took a flight from New Jersey to Florida. On an average, New Jersey to Florida की टिकट प्राइसिंग होती है $100 to $150 रिटर्न टिकट। फ्लोरिडा का ट्रिप था हमारा 5 डेज़ का, जिसमें हमने 4 डेज स्पेंड किए थे ऑरलैंडो में टू सी यूनिवर्सल स्टूडियोज़। हमारे पास एक दिन था फ्लोरिडा घूमने के लिए। ऑल्दो फ्लोरिडा में बहुत कुछ है देखने के लिए, बट हमने सिर्फ देखा मियामी बीच वहाँ का और किया रिवर क्रूज टू स्पॉट द बेबी शार्क्स। हमारी फ्लोरिडा ट्रिप की हाईलाइट थी आवर विजिट टू यूनिवर्सल स्टूडियो, एंड इट इज़ अ मस्ट विजिट इफ़ यू आर विजिटिंग ईस्ट कोस्ट साइड एंड स्पेशली फ्लोरिडा। हम फ्लोरिडा से बस में गए थे ऑरलैंडो, और हमारी बस की टिकट की प्राइस पड़ी थी समवेयर अराउंड बिटवीन $20 to $50। हम रुके थे क्लैरियन होटल के अंदर। ये है यूनिवर्सल के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, और यही रीज़न था हमने ये होटल चूज़ किया। हमें ये होटल मिला करीबन 5 से 8 हज़ार रुपये के बीच में पर नाइट के हिसाब से। हमने लिए 3 डे यूनिवर्सल स्टूडियो का पास, अनलिमिटेड पास, और उसमें इंक्लूडेड थे 3 पार्क्स ऑफ यूनिवर्सल। हमारी टिकट आई करीबन $200 पर पर्सन के हिसाब से, एंड इट वॉज वर्थ इट गाइज। यूनिवर्सल स्टूडियो इन ऑरलैंडो इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सल स्टूडियो इन द वर्ल्ड। उसके अलावा ऑरलैंडो के अंदर बहुत सारे थीम पार्क्स हैं लाइक डिज्नीलैंड एंड मैनी अदर वाटर पार्क्स एज वेल, बट हमारे पास सिर्फ 3 दिन थे तो इसलिए हमने यूनिवर्सल स्टूडियोज़ चूज़ किया। वो एक ऐसी जगह है जहाँ जाके कोई भी बड़ा एक बच्चा बन जाता है। मेरी फेवरेट राइड्स वहाँ की थी हैरी पॉटर वर्ल्ड, जुरासिक पार्क और ट्रांसफॉर्मर्स की 4D राइड। मैंने ऐसी राइड्स कहीं नहीं देखी, एंड नॉट टू फॉरगेट स्पाइडरमैन। So guys, I must recommend that you should go to this place if you're going to Florida, US. The last destination which we visited in US trip was New York. न्यू यॉर्क है US का हार्ट, और अगर आप जा रहे हैं तो वो जगह तो ज़रूर ही जाना चाहिए। वैसे न्यूयॉर्क में बहुत कुछ है घूमने का। सिंस हमारे पास 2 दिन थे तो हमने घूमे काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस। सो हियर आर माई फ्यू रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन दैट। नंबर 1, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप फ्री में देख सकते हैं। स्टैटन आइलैंड से एक फेरी चलती है जो आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक दिखा के और वापस लेकर आती है। सो यू कैन टेक दैट फेरी एंड सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एंड इट इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज वो आपको एक पानी के रास्ते से लेके जा रहा है, एंड इट लुक्स लाइक वेरी सरीन। सेकेंड प्लेस, सेंट्रल पार्क ऑफ न्यूयॉर्क। ये एक बहुत ही बड़ा पार्क है इन बिटवीन ऑफ दिस बिग सिटी। इट इज़ ब्यूटिफुल। लोग यहाँ पे जॉगिंग के लिए जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। आई मस्ट रेकमेंड यू शुड विजिट दिस पार्क। थर्ड प्लेस, टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर एक आइकॉनिक प्लेस है। हालांकि इट्स अ वेरी टूरिस्टी डेस्टिनेशन, बट अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस बिकॉज इट इज़ अ वेरी ओल्ड एंड आइकॉनिक प्लेस। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और बहुत हाई राइज बिल्डिंग होती है। इसके अलावा न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन एरिया में आपको वॉक करते हुए खूब सारी हाई राइज बिल्डिंग, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, बहुत कुछ देखने को मिल सकता है यहाँ पे। सो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेसेस व्हेन यू आर गोइंग इन न्यूयॉर्क। एज आई मैंशन, यूएस ट्रिप पे रोड ट्रिप और एक एडवेंचर स्पोर्ट्स करना बनता है। अगर आप एडवेंचरस है, इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू डू सच काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही मैंने अपनी लाइफ का सबसे एक्साइटिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पे किया, स्काई डाइविंग। मैंने स्काई डाइविंग बुक कराई अपनी स्काई डाइविंग ईस्ट कोस्ट कंपनी से। वहाँ से मैंने एक पैकेज लिया जो मुझे कॉस्ट पड़ा $250 का। इसमें इंक्लूडेड था जंप फ्रॉम 15,000 फीट हाइट फ्रॉम अ प्लेन विद अ ट्रेनर, जो बहुत ही एक्साइटिंग था। आप इसमें अलग अलग व्यूज़ चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने चूज़ किया था सी व्यू, तो फ्रॉम द टॉप आई कुड सी द सी। इट वॉज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत ही सेफ था। उन्होंने मुझे आधे घंटे की ट्रेनिंग दी विद द ट्रेनर, और पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ उन्होंने मुझे ऊपर लेके जाके स्काई डाइविंग का एक एक्सपीरियंस कराया। आई विल हाईली रिकमेंड इट गाइज। I hope you like this vlog. If you like it, you know the drill. Please like it, subscribe my channel, share with your friends, and keep watching, keep sharing your love. Bye bye from Being Together.